वजीर इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। 7 भारतीय खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 अफगान शहरी और 2 खुदकुश बमबार शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन और मजीद दहशतगर्दों की तलाश जारी है। क्रिकेट की तारीख का दिलचस्प और जोशीला मुकाबला। शायकीन के दिल की धड़कनें तेज। दुबई का मैदान लहू गरमाने को तैयार। हर गेंद सनसनीखेज, हर शॉट में जज्बा। एशिया कप के सुपर 4 का अहम मरहला। पाक भारत टकराव में 2.5 घंटे बाकी। कौमी टीम भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म। मुतनाज़े एंडी पैक्रॉफ्ट की निगरानी के बावजूद शाहीनों के हौसले बुलंद। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, हम अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, तवज्जो सिर्फ फाइनल तक रसाई पर है। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। सीज़ फायर हो चुका, अब हम अमन चाहते हैं, बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करना चाहता है। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क दौरे जारी। आज बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत भी करेंगे। 26 सितंबर को खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली, मईशत और तरक्की पजीर ममालिक के चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। और कराची में अलमनाक सानहा। मेमन गोठ के करीब सुपर हाईवे पर 3 ख्वाजा सराओं को गोलियां मार दी गईं। लाशें सड़क किनारे मिली। पुलिस क्राइम सीन यूनिट जैव वक़्फ़ा पर पहुंच गया। तहकीकात शुरू। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी। कहा, रियासत किसी भी मजलूम और मासूम शहरी का कत्ल बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम आदमी को अमन की अहमियत और जंगों के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम करना है। बर्दाश्त, हम आहंगी, इंसानियत का एहतराम जैसी रिवायात को परवान चढ़ाना, नौजवान नस्ल में इसके हवाले से शेर उजागर करना है। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें और कुर्बानियाँ किसी से पोशीदा नहीं। पाक फौज के जवान आज भी आलमी सतह पर ये मिशन सर अंजाम दे रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाब से शदीद मुतासर इलाकों की बहाली का आगाज़। FC साउथ और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका हंगामी इक़दामात। आमदोरफ्त की बहाली, टूटे रास्ते और बह जाने वाले पुल। आज सरे नौ तामीर करके आमदोरफ्त बहाल। रिलीफ पैकेजेस की तकसीम शुरू कर दी गई। बिस्तर, कपड़े, अशिया खुरोनोश, फल और दीगर ज़रूरी सामान शामिल। मुशरान के साथ जिरगे के जरिए मसाइल का हल तलाश करने की अमली कोशिशें। कोयटा में गंदम की खुर्द-बुर्द के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ। महकमा खुराक के साबिक फूड कंट्रोलर्स और असिस्टेंट गिरफ्तार। कौमी खजाने को 23 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। इंक्वायरी की टीम की रिपोर्ट में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के सबूत भी मिल गए। ईरान का IAEA के साथ ताउन मअतल करने का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने कहा कि ईरान से पाबंदियां मुस्तकिल तौर पर ना हटाने का इकदाम गैर दानिशमंदाना और गैर कानूनी है। अमरीका एटमी मुआहदे से अलग हो चुका था, लेकिन यूरोप ने अपने वादों पर अमल करने के बजाय वाशिंगटन की गैर कानूनी पॉलिसियों का साथ दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हद से बढ़ते मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेंगे, हम दोबारा पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। सेहूनी फौज की गैर मामूली ताकत के साथ गजा सिटी के मरकज की जानिब पेशकदमी। हफ्ते की सुबह से जारी बमबारी और गोलाबारी से 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, कई जख्मी। हमलों में स्कूल, मकानात और रिहायशी अपार्टमेंट्स मलिया मेट कर दिए। सेहूनी फोर्सेस की इमदादी मराकज पर भूख से सताए अफराद पर भी फायरिंग। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा सिटी की आधी आबादी खाली हो चुकी है। भूख की शिद्दत से भी 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए।
हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने गजा में कैद 48 असीरों को अलविदाई तस्वीर शाया कर दी। तस्वीर के नीचे लिखा, इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इनकार, आर्मी चीफ अयाल ज़मीर की पसपाई और गजा सिटी में शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद अलविदाई तस्वीर। हमास ने खबरदार किया कि अगर इसराइली फ़ौज ने मज़ीद पेशकदमी की तो गजा सिटी इसका कब्रिस्तान बन जाएगा। इसराइल ने कार्रवाइयाँ बढ़ाईं तो जानी नुकसान और तबाही में इजाफा होगा। गजा तबाही की बदतरीन सतह पर है। दुनिया को इसराइल और उसके मकबूजा मगरबी किनारे के मरहलावार इल्हाक से डरना नहीं चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का फ्रांसीसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू कहते हैं, कहत, सेहत की मौसर देखभाल का मुकम्मल फुक़दान, मुनासिब पनाह गाहों के बगैर जिंदगी गुजारना फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को बयान नहीं किया जा सकता। हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। और शौक का कोई मोल नहीं। कराची के इलाके कोरंगी में मकीन मोहम्मद यामीन का वतन से मोहब्बत का अनोखा इजहार। अपने मकान की छत पर पानी की टंकी को मज़ार कायद और खैबर पास के मॉडल्स की डमी की तर्ज पर तामीर करवा लिया।